हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। अभी तक आपने बस किस्से कहानियों में ही सुना होगा, फलाने के पास ट्रक भर के रुपया आता है या धिमाके के पास ट्रक भर कर दौलत है। लेकिन जब सट्टेबाजों की कमर तोड़ने निकली पुलिस की टीम ने एक बुकी का मोबाइल खंगाला तो जो वीडियो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। और अब चौंकने की बारी आपकी। And they've decided to bat first. सामने आई सनसनीखेज बातचीत। बुकी सोनू जालान की बातचीत का वीडियो। बिल्डिंग बनोती है तो जल जाएंगे। बातचीत को सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। बिल्डिंग बनोती है तो जल जाएंगे। आईपीएल के बाद हुई बातचीत का वीडियो। बातचीत में करोड़ों की कमाई का बंटवारा। सबसे पहले तो बिस्तर पर लेटे लेटे फोन पर बात करते दिख रहे इस शख्स की बात पर गौर कीजिए। हाँ, जूनियर का भी गोरा है यार, उसको तकलीफ दे दिया ना उसको। तो एक काम कर, जूनियर का किधर खाली करेगा? नहीं, जूनियर के नए घर पे करेगा तो बिल्डिंग बनोती है तो जल जाएंगे नोट अपने। जूनियर को कहीं बुला और एक काम कर, उसको ऑप्शन के बाहर खाली करके दे, वो तू जैसे लेके जाना लेके जा बस। टोटल 60 ट्रक पैसा था अपने पास एक्स्ट्रा। हाँ दे दो, सबको खाली कर दो, सबको चाहिए उसको दे दो, किसी को नाराज नहीं करना। और जहाँ जा रहे पानी में। हाँ भाई 20,000 पैसे आ रहे हैं ना, डॉलर सारे कुवैत के नोट है, समझ लेना। उनको बोलना अपने तरफ से चेंज करा लो, बाकी अपने को मालूम नहीं। ठीक है, ओके, भेज दिया कुवैत के नोट से पैसा भेज दिया हूँ। इस 44 सेकंड की बातचीत में आपने क्या सुना और क्या समझा, उसके बारे में रुक कर सोचिएगा। पहले उस शख्स से ठीक से रूबरू हो लीजिए जो लेटे लेटे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यही है सोनू जालान। वही सोनू जालान जो आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाला बुकी है, जिसके क्लाइंट की लिस्ट में फिल्मी अभिनेता अरबाज खान भी हैं। वही सोनू जालान जो 29 मई को मुंबई के एक आलीशान होटल के अपने कमरे में आराम फरमाते हुए अपने किसी गुर्गे से बातचीत कर रहा था। और सिर्फ बातचीत ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बाकायदा समझा रहा था कि किस किस को अपनी करोड़ों की कमाई में हिस्सा देना है। नहीं, जूनियर के नए घर पे करेगा तो बिल्डिंग बनोती है तो जल जाएंगे नोट अपने। जूनियर को कहीं बुला और एक काम कर, उसको ऑप्शन के बाहर खाली करके दे, वो तू जैसे लेके जाना लेके जा बस। टोटल 60 ट्रक पैसा था अपने पास एक्स्ट्रा। हाँ दे दो, सबको खाली कर दो, सबको चाहिए उसको दे दो। अब जरा इस बातचीत के इस हिस्से पर गौर कीजिए। टोटल 60 ट्रक पैसा था अपने पास। जी हाँ, ये यहाँ 7 ट्रक कमाई की बात कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सट्टा लगाने वाले एक बुकी की इतनी कमाई, तो उसे समझने के लिए अब जरा इस पर निगाह डालिए। आपको एक नमूना दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मोबाइल स्क्रीन का एक स्नैपशॉट नजर आ रहा है। यह स्नैपशॉट पुलिस ने इसी सोनू जालान के मोबाइल से ही जब्त किया है। इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि उस तारीख को आईपीएल का मैच खेल रही टीमों के भाव क्या चल रहे थे और कैसे सोनू जालान जैसे सटोरिये इस जानकारी के जरिए लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे थे। पुलिस की पकड़ में आने के बाद सोनू जालान के मोबाइल से ही जो डाटा जब्त किया गया है, उसमें यह तस्वीर बड़ी अहम है, जो उसके सट्टे के कारोबार का खुलासा करने के लिए काफी है। बस इससे आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि मैदान के बाहर ये सटोरिये कितने शातिर खिलाड़ी हैं कि टीमों पर पैसा लगाने वाला तो जीत हार सकता है, लेकिन इन लोगों के खाते में बस जीत ही जीत दर्ज होती है, और वो भी करोड़ों के हिसाब से। सोनू जालान के सीने में अनगिनत राज छिपे हैं।
कम से कम सट्टेबाजी से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के तमाम लोगों के रिश्तों के तार तो वो जानता ही होगा, और बस उन्हीं तारों के सिरे को तलाश करने के लिए उसका मुंह खुलवाया जा रहा है, ताकि उस सिरे को पकड़कर इस तालाब की तमाम बड़ी और गंदी मछलियों को दबोचा जा सके। अब देखिए ना, एक और बड़ा नाम आखिर सामने आ ही गया। सोनू जालान का सनसनीखेज खुलासा। बेटिंग मामले में सीबीआई की पूछताछ। पूछताछ में सामने आए कई और नाम। निर्माता निर्देशक साजिद का भी सामने आया नाम। खुला अरबाज खान के दफ्तर के स्टिंग का सच। साजिद खान, इस नाम को शायद किसी भी पहचान की जरूरत नहीं, अलबत्ता यह नाम एक बार फिर सुर्खियों में उछल रहा है, क्योंकि मुंबई में पकड़े गए बुकी सोनू जालान ने यह सच कबूल किया है कि मशहूर निर्माता निर्देशक साजिद खान भी बेटिंग करते थे। बुकी सोनू जालान ने पूछताछ के दौरान बताया कि निर्माता निर्देशक साजिद खान 7 साल पहले सोनू जालान के जरिए बेटिंग करते थे, लेकिन उसने पुलिस को यह भी बताया कि अब साजिद खान ने बेटिंग छोड़ दी। जब से ये सोनू जालान पुलिस के हत्थे चढ़ा है, बस तभी से एक के बाद एक चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर जेपी सिंह और बुकी सोनू जालान के बीच संबंधों और उसके सट्टे के कारोबार के बारे में जमकर पूछताछ की। ठाणे के एंटी एक्सटॉर्शन सेल में करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ने सोनू जालान के सीने में छिपे कई राज उगलवा ली। अपनी पूछताछ में सोनू ने अपने ज्यादातर क्लाइंट का नाम तो नहीं बताया, अलबत्ता जो कुछ खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उधर ठाणे एंटी एक्सटॉर्शन सेल के समन के बाद रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सोहेल बुद्धा के भाई समीर बुद्धा ठाणे एंटी एक्सटॉर्शन सेल पहुंचे। 6 घंटे की पूछताछ के बाद समीर बुद्धा ने माना कि बुकी सोनू जालान उनका बिजनेस पार्टनर था। हालांकि समीर ने यह बात भी कबूल की कि वो साल 2008 से बुकी सोनू जालान को जानते थे। ठाणे एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने समीर बुद्धा और सोनू जालान का ज्वाइंट इंटरोगेशन किया, जिसमें पता चला कि साल 2016-17 में सोनू जालान ने समीर बुद्धा की गैर मौजूदगी में उसके दफ्तर में स्पाई गैजेट प्लांट किए और अरबाज खान को बुलाकर स्टिंग ऑपरेशन किया, और इस स्टिंग ऑपरेशन की जानकारी समीर बुद्धा को नहीं होने दी। बिजनेस पार्टनर होने की वजह से बुकी सोनू जालान का समीर बुद्धा के दफ्तर में आना जाना था, और इसी का फायदा सोनू जालान ने उठाया और बेटिंग को लेकर अरबाज खान का स्टिंग ऑपरेशन किया। समीर बुद्धा की गैर मौजूदगी में उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर सोनू जालान ने उनके दफ्तर में स्पाई गैजेट्स फिट किए। इसके बाद अरबाज खान को बुलाया और 2 घंटे से भी ज़्यादा का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें साफ तौर पे अरबाज खान जो बेटिंग थी, जो अनलिमिटेड अकाउंट था, उससे द्वारा जो पैसे लगाए गए थे, कौन कौन से मैचेस में उन्होंने पैसे लगाए और कितने हारे कितने जीते, कितनी स्पॉट फिक्सिंग हुई, इन सारी बातों को इलेबरेट किया गया था। और साथ ही साथ पैसों को लेकर जो बहस थी सोनू जालान के साथ, उसे रिकॉर्ड किया गया था। समीर बुद्धा ने यह भी बताया कि 2012 में सोनू जालान बेटिंग के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ, लेकिन फिर बेटिंग का कारोबार छोड़कर ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री वसई में खोली थी, जिसमें समीर बुद्धा बराबर का पार्टनर था। समीर बुद्धा ने यह भी बताया कि सफेद रंग की होंडा सिटी कार MH02DZ
3344 उसने खरीदी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल सोनू जालान ही करता था। बाद में कारोबार में घाटा होने पर समीर ने सोनू के साथ पार्टनरशिप खत्म करने के साथ साथ अपनी कार भी उसे बेच दी थी, मगर कागज ट्रांसफर नहीं किए थे। ठाणे एंटी एक्सटॉर्शन सेल के सूत्रों की माने तो अब तक साफ नहीं हो सका है कि निर्माता निर्देशक साजिद खान ने सोनू जालान के जरिए कितनी बेटिंग की और कितना हारे और कितना जीते, और आखिरकार क्यों सोनू जालान से नाता तोड़ा। इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के चंगुल में फंसते ही मुंबई के सबसे शातिर बुकी की कुंडली को खुलते ज्यादा देर नहीं लगी। खुलासा हुआ कि आईपीएल और क्रिकेट में सट्टेबाजी का वो शातिर खिलाड़ी है जिसके काले कारोबार के तार 7 समंदर पार तक फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, सोनू ने 2018 के आईपीएल में 1000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। क्रिकेट की कालिक के इस सबसे बड़े खुलासे में हर तार इस शख्स तक पहुंचते हैं। सूत्रों के मुताबिक चाहे वो अरबाज जैसी मोटी आसामी को फंसाकर एक झटके में मोटी रकम आने का लालच देकर पैसे लगाने के लिए तैयार करना हो, हारने पर धमकी देकर फर्जी क्लिप बनाकर पैसा वसूलना हो, क्रिकेट से जुड़े लोगों जैसे खिलाड़ी, पिच क्यूरेटर, सरीखे लोगों को लालच के फंदे में फांसकर पूरा खेल अपने हिसाब से खेलना हो, बैटिंग का मास्टरमाइंड ये मास्टर ब्लास्टर ही होता था। पुलिस के मुताबिक इस बैटिंग किंग के तार कई देशों तक फैले हैं। इसके पंटर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब तक फैले हैं। यही नहीं, भारत में इसके गुर्गे दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में फैले हैं। सोनू महाराष्ट्र के मुंबई का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एसएससी फेल सोनू पढ़ाई में असफल रहा तो वो ऑटो पार्ट्स की खरीद फरोख्त का काम करने लगा, लेकिन 16 साल पहले उसे क्रिकेट में दांव लगाने का चस्का लगा और धीरे धीरे वो क्रिकेट में सट्टेबाजी के गोरख धंधे के मालिक दाऊद के लिए भी काम करने लगा। सोनू का नेटवर्क और धंधा कितना बड़ा है उसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि सोनू की मुंबई में करोड़ों की कीमत वाले 3 आलीशान फ्लैट्स हैं। हर फ्लैट से वो 1,60,000 रुपया किराया वसूलता है। उसने कई देशों में बेनामी संपत्ति भी बना रखी है। आरोप है कि सोनू ने मुंबई के मलाड में ही एक बार गर्ल के नाम पर 3 फ्लैट भी खरीदे हुए हैं। पैसा इफरात था और वो भी हलाल का नहीं था। सोनू के शौक भी महंगे थे। पब, पार्टियां, महंगी गाड़ियों का शौक सोनू को था। सोनू सट्टा बाजार में होने वाली कमाई को हवाला के रास्ते मुंबई से दुबई और दुबई से कराची अपने आकाओं तक पहुंचाता था। 2013 में मैच फिक्सिंग के एक मामले में भी सोनू का नाम आया था। उस मामले में विंदु दारा सिंह और सोनू और उसके बिजनेस पार्टनर प्रेम तनेजा और जूनियर कलकत्ता का भी नाम आया था। 2015 में जालान को अहमदाबाद के कई कस्टम ऑफिसर्स को घूस देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 2016 में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए टेस्ट मैच को फिक्स करने का भी आरोप इन पर लगा था। आरोप था कि सोनू प्रेम तनेजा और एक और बुकी के साथ श्रीलंका गया था और वहां पिच क्यूरेटर वरान वीरा को मोटी रकम देकर पिच अपने हिसाब से सेट करवाई थी। उस मैच में अकेले एक दिन में 21 विकेट गिरे थे। सोनू पर अब तक बैटिंग के 6 मामलों का आरोप है। अब देखना यह है कि सोनू, दाऊद और बैटिंग के गोरख धंधे से जुड़े कितने और राज उगलता है।